बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टैबू और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हाशमी आपके साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। पिछले प्रोग्राम्स की बात हमेशा हम करते हैं, इस दफ़ा भी आपको बताएं कि प्रोग्राम लैंड माफिया के हवाले से बहुत अच्छा फीडबैक रहा है। जिन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, मैं कोशिश करूंगी अपनी टीम के हमरा कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर हम बैठकर मजीद हल कर सकें, और जिन लोगों के वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, उनकी ज़मीनें जो है किसी की गिरफ्त में है, वो न्यूज़ वन के तवस्सुस से और टैबू के प्रोग्राम के तवस्सुस से हम उसको क्लियर भी करवा सकें। आज का टॉपिक आपको बता दें कि आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जनाब ये जा रहे हैं कि सेहत जो है वो हजार नेमत है, लेकिन ये हजार नेमत हमसे छीनी जा चुकी है। बावजूद इसके कि हम कहते हैं कि हम सेहतमंद रहना चाहते हैं, हमारे यहाँ जो सेहत के मौजूदा वसाइल हैं वो भी शायद बेहतर ही नजर आते हैं, लेकिन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की हद तक। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर सरकार की, तो कहाँ है सरकार, कहाँ है सेहत, और कितना पैसा खर्च किया जाता है सेहत के ऊपर, जरा आज इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपने मेहमानों से उनका तारुफ करवा दूं आप लोगों से। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अख्तर, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं आप, एक्स जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध, मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सेंटर से आपका ताल्लुक है। सर, आपको वेलकम करती हूँ शो में। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मिर्जा अली अजहर, आप हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से, आपकी वाबस्तगी है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर खालिद हुसैन शेख साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं आप हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर सिकंदर अली शेख साहब, प्रेसिडेंट हैं सर्विंग हैंड ऑर्गेनाइजेशन से। आप तमाम शुरा का बहुत बहुत शुक्रिया। पैकेज तैयार है टीम की जानिब से, पहले पैकेज देखते हैं, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत जैसे संगीन मसाइल से दो चार है। इन हालात में जहां जराइम की शरह कई गुना बढ़ चुकी है, वहीं खुदकशी की तादाद में भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह मुआशी नाइंसाफी और गुर्बत है। तालीम और सेहत जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी हर हुकूमत का फर्ज है, लेकिन पाकिस्तान में ये दोनों शोबे मुसलसल नजरअंदाज किए जा रहे हैं। जरा सेहत के शोबे पर नजर डालिए तो मालूम होगा कि मुल्क संगीन मुश्किलात में घिरा हुआ है। पाकिस्तान में सेहत की सूरत हाल की जो ओवरऑल पिक्चर है वो हमारे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के नुक्ते नज़र से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और तशवीशनाक मसाइल हैं हमारे इस शोबे में। और उसकी बुनियादी वजह शायद यही है कि हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ अदवार में रही हैं, हेल्थ और एजुकेशन अनफॉर्चुनेटली उनकी तरजीहात में शामिल नहीं रहा। इस वक्त मुल्क को सैलाब की शक्ल में कुदरती आफत का सामना है। सिंध में सैकड़ों लोग हलाक हो चुके हैं, लाखों लोग घरों से महरूम दर बदरी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तवील अरसे से पानी खड़ा होने और गंदगी के बाइस मुख्तलिफ वबाई अमराज, मलेरिया और हैजा वगैरह फैल रहे हैं। इतना पानी खड़ा हुआ है जिसके अंदर हम लोग आए, और हर किस्म की वाटर बॉर्न इलनेसेस हैं यहाँ। स्केबीज है, स्किन डिजीज है। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले कि कोई कम्युनल डिजीज यहाँ आए, हम इसको कंट्रोल करें। अभी तो पता नहीं, मच्छर इस तरह है जिस तरह शहद की मक्खियाँ होती हैं रात के टाइम पे। तो ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले तो जाहिर है रेस्क्यू के बाद जो है वो खाने, ग़िज़ा का और सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर का मसला होता है, और उसके साथ साथ हेल्थ की आपको फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो जिस हद तक मदद होनी चाहिए अभी हम उस हद तक नहीं कर पा रहे। कहते सब यही हैं कि जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से हो नहीं रही, लेकिन ये होगी कब, ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। सर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। ज़रा ये बताइए कि आप मुतमईन हैं हमारे यहाँ सेहत की जो सूरत हाल है उससे, सेहत के जो शोबे हैं जो जिस तरह वो काम कर रहे हैं? नहीं, कतई नहीं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि इसको मज़ीद से मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। देखिए, दुनिया भर में सेहत को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत की तरजीहात में भी शामिल नहीं है और ख़ुद आवाम की तरजीहात में भी सेहत शामिल नहीं है। जो सेहत के बुनियादी उसूल होते हैं, कुछ जो वज़ा किए जाते हैं और बताए जाते हैं, हमारे लोग वो भी नहीं वो पूरा नहीं करते। फॉर एग्जांपल, एक माइल्ड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है, वो भी नहीं करते हैं। ठीक है। सो गवर्नमेंट के लेवल पे देखें तो जो GDP है हमारा, उसका लेस देन 1% आप हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, और इस लेस देन 1% में इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं, मेडिकल कॉलेजेस भी शामिल हैं। सो अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे तो कोई पैसा सेहत पर गवर्नमेंट की तरफ से तो खर्च हो ही नहीं रहा एज सच। तो जाहिर है ये निज़ाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर लोगों की सेहत सही होगी, लोगों को, अच्छा जब हम बात सेहत की करते हैं ना, तो जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत दोनों शामिल है। और जब
جو حالات اس وقت عوام کے سامنے ہیں نا، وہ جسمانی طور پہ صحت مند ہیں اور ذہنی طور پہ تو وہ ہیں ایک ٹارچر میں ہیں، ہر چیز کا پرابلم. تو یہ قوم پھر کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے سر، ذرا آپ ذرا اس پر مجھے پہلے اظہار خیال کر دیجئے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم کچھ، اگر میں یہاں سے ڈیٹا پڑھوں، تقریباً 1300 افراد کے لیے ایک ڈاکٹر ہے ہمارے پاس. ہم کیسے سروائیو کر رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں آج گفتگو کرنے کے لیے بلایا. میں اس سے پہلے عموماً جہاں گفتگو ہوتی ہے اور جب مجھ سے سوال کرتے ہیں لوگ کہ بھئی صحت کی صورتحال کیا ہے، تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ بہت برا، بہت برا. اور دوسرا جو سوال کرتے ہیں کہ صحت کا آگے، تو میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہماری کسی بھی گورنمنٹ جو چاہے 60-65 سال کی جو ہماری ہسٹری ہے، اس میں میں تعلیم کو بھی شامل کرتا ہوں اس کے ساتھ. تعلیم اور صحت دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پرائرٹیز میں شامل نہیں رہی. یہ بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کہی اور میں بھی ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، اور میں سمجھتا ہوں اس کو ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے. اس بات کو ہر آدمی اس بات کو سمجھے، یہ پیغام جو ہے یہ آگے تک پہنچے اور یہ پتہ چلے لوگوں کو کہ ہماری پرائرٹیز کیا ہیں اور پرائرٹیز کیوں نہیں ہے. تعلیم اس لیے نہیں ہے کہ شاید لوگوں کو جاہل رکھنے کا ایک وہ ہمیں فائدہ نظر آتا ہے کہ لوگ عوام جاہل رہیں گے. غربت اس لیے ہے کہ غریب عوام رہیں گے تو غریب عوام کے اوپر سیاست چلتی رہے گی، تو غریب عوام جب تک رہیں گے تو سیاست چلتی رہے گی. صحت کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میرے پاس کچھ یہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی ایک رپورٹ ہے کہ جو میں ہر سال ہماری ایسوسی ایشن جاری کرتی ہے، اور اس رپورٹ کا نام ہوتا ہے ہیلتھ آف دی نیشن، قوم کی صحت. تو اس میں کچھ اعداد و شمار ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں اس میں سے پڑھ کے بتاؤں گا تاکہ... اچھا، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں یہاں ایک بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کر تاکہ ہمارے ناظرین بھی اعداد و شمار بھی سن لیں، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں کیا یہ غلط ہے یا نہیں، یا ہم صرف ایک پروگرام کی حد تک ہی آپ کو اس کے بارے میں آگاہی دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو حقیقت کی تصویر دکھائیں اور یہ بتائیں کہ دیکھیے یہ مسائل موجود ہیں اور گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیوز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ذرا وہ بھی نظر ثانی کریں اور بتائیں ہمیں کہ کب تک مسائل حل ہو پائیں گے. آفٹر دس بریک.